सोरायसिस और यूवी एक्सपोजर या सनलाइट, गर्मियों का टाइम है और सोरायसिस के साथ अलग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और अलग कॉम्प्लिकेशन में ये एक क्लियर सी बात है कि सोरायसिस के पेशेंट के लिए सनरेज गलत या ख़राब है, या हमें सोरायसिस के पेशेंट को धूप में निकलने नहीं देना है, ये फैक्ट है। अब उसके पीछे रीज़न बोलता हूँ क्यों है ऐसा। सबसे पहली बात समझना, आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर हाइपर एक्टिवली काम कर रही है, आपकी ऊपर वाली स्किन को डेड कर रही है, जिसकी वजह से वो फ्लेकिंग करके निकल जाती है। अब आ जाती है उसके अंडर स्किन की बारी, जहाँ पर अंडर स्किन एक्सपोज होती है। जब आपकी यूवी रेज वाली सनरेज उस एक्सपोजिंग स्किन पे पड़ती है तो वहाँ पर अलग तरीके से दिक्कत देती है, वो वहाँ पर और प्रॉब्लम्स अराइज करती है, वो काली पड़ने भी लगती है और उसमें परेशानियाँ बढ़ने लग जाती हैं। सो बेसिकली अगर आपकी कोई भी स्किन एक्सपोज है एज इन सन रेज में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेसिकली दिन की धूप नहीं ले सकते या रात की धूप नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर यूवी रेज या सन रेज का इतना बड़ा एक्सपोजर ही नहीं होता। शाम की धूप और दिन की धूप में एक्सपोजर नहीं होता, वो टाइमिंग एक बीच की आती है, जिससे हम बोल देते हैं 10 बजे से अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक की जो धूप है, ये धूप आपको ख़राब कर सकती है। सो बेसिकली अगर आप भी सोरायसिस के पेशेंट हैं और आपका भी काम फील्ड का है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स पहने या फिर कुछ उसके ऊपर अलग तरीके से चीज़ें हैंडल करें। जैसे कि अगर आपका स्कैल्प सोरायसिस भी है तो आप कैप पहन के घूमें कुछ इस दौरान, कि अगर आपको फील्ड में निकलना पड़ रहा है तो इस तरीके से आप निकल सकते हैं। और साथ साथ अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, क्योंकि पानी पीते रहे, पानी पीने से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ अगर आप कहीं बैठे हैं और कहीं अपने ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद घर पहुंचते हैं तो प्लीज़ क्लीन योर दैट स्किन। आप कुछ नहीं कीजिए, नॉर्मल कॉटन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डिप करके उस पर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है तो वो बेसिकली आपको एक स्वेटिंग एक एरिया क्रिएट करता है जिसमें टॉक्सिन्स के साथ स्वेट निकलता है, और उस टॉक्सिन्स की वजह से आपको इचिंग और बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका एक्सपोजर और बढ़ेगा और आपको और दिक्कत देगा। अगर यही लंबे टाइम तक ये चीज़ें चलती रहती है तो पस्टुलर सोरायसिस तक भी बन जाता है। तो इसीलिए पस ना पड़ने दो, ध्यान रखो अपने सोरायसिस का, कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहो, पानी पीते रहो, या फिर वहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाओ कुछ टाइम के लिए, या फिर नारियल का तेल। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करते रहो, यूवी रे से भी बचे रहोगे, कॉम्प्लेक्स होने से भी बचे रहोगे, और आप खुश रहोगे, मजे में रहोगे। इसी के साथ मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।